नमस्कार। आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे। मुखमंडल पर मंद मुस्कान व माथे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी श्वास के साथ धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से घर्षण करेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर हल्का मसाज, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज। पूरी योगिक ऊष्मा को धारण करते हुए उस सृष्टि का धन्यवाद करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूं और देश विदेशों में हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूं व उन्हें उनकी बीमारियों से निजात दिलाने में भी मदद कर चुका हूं। आज आपके लिए इस शो में लेकर के आया हूं बहुत ही खास जानकारी, बहुत ही सारी ऐसी गूढ़ बातें जो योग की गर्भ से निकाल करके आप तक पहुंचाना मैं अपना दायित्व समझता हूं। हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके लिए इस शो में कुछ नया लाने की, कुछ महत्वपूर्ण लाने की, कुछ रोचक लाने की। इसी पहल में आज आपके लिए लेकर के आया हूं प्रीनेटल योगा। प्रीनेटल क्या होता है? डिलीवरी से पहले एक माँ को क्या योग अभ्यास कर लेना चाहिए जिससे उनकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, हमें सी सेक्शन से बचाव हो जाए और पोस्ट डिलीवरी जो फैट एक्यूमुलेशन होता है उससे हम किस प्रकार अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा दृढ़ कर सकते हैं। इसी पहल में सबसे पहले शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। क्या वो सूक्ष्म व्यायाम है जो हम हर अपने अभ्यास से पहले निश्चित रूप से करें। मेरे साथ धीरे से अपनी गर्दन से शुरू करेंगे। गर्दन को अच्छे से राइट साइड से चलाने से और लेफ्ट साइड पर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट।
सूक्ष्म अभ्यास हमारी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी जॉइंट को, किसी भी मसल को, किसी भी अंग को कम ना आके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास दे करके हर जॉइंट को खोलें, स्मूथ करें, फ्लेक्स करें, वार्म अप करें, ताकि इंजरी की टेंडेंसी ना हो। मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखते हुए धीरे से श्वास को ऊपर भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर के आएं। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नॉर्मल, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे। गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को मेरे साथ आनंद से। 1 2 3। मेरे साथ अभ्यास कर लें, ये एक अवसर के समान है इस वक्त आपके लिए। पूरा ध्यान अपनी गर्दन पर, गर्दन को अच्छे से घुमाएंगे। और धीरे से वापस आ जाते हैं। आते हैं अपने कंधों पर। कंधों पर आने के लिए अपने हाथों को घुटनों पर इस तरीके से रखेंगे ज़्यादा स्थिरता के लिए। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास हो तो आप ज्ञान मुद्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर कंधों को चला सकते हैं अच्छे तरीके से। पूरा ध्यान देते हुए कंधों को पूरा गोल गोल दिशा में घुमाने की कोशिश करेंगे। आखिर के 2, आखिर का 1, और फिर धीरे से दूसरी दिशा में भी घुमाएंगे कंधों को। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और कंधों पे हाथों को रख करके फिर इनको चला लेते हैं। अभ्यास करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जिंदगी की हर स्टेज में अभ्यास करना अति आवश्यक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये ज़िंदगी की हर स्टेज में ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो बहुत ही ज़्यादा जागरूक माता पिता होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अवेयर माता पिता होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा समझदार माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को 1 साल की उम्र से 2 साल की उम्र से ही उन्हीं एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं जिन्हें उनको लगता है कि उनके बच्चों का फ्यूचर वहीं बनना चाहिए। तो ट्रेनिंग आप जितनी जल्दी देना शुरू कर दें जिस भी चीज़ की भी, उतना ही किसी व्यक्ति के साथ उसका भला हो सकता है। मैंने बैडमिंटन खेलते 3 साल के बच्चे भी देखे हैं, मैंने स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में 2 साल के बच्चे भी देखे हैं, मैंने डांस प्रैक्टिस करती हुई 2 साल की बच्चियां भी देखी हैं। तो इसमें तारीफ़ सदैव माँ बाप की होती है। और मैंने 1 साल का बच्चा फ़ोन चलाता भी देखा है, इसमें बुराई सिर्फ माँ बाप की होती है। मेरे साथ कमर को अच्छे से लेफ़्ट और राइट चलाएंगे। तो ये मेरा संदेश सभी उन माताओं को जो इस वक्त गर्भवती हैं, जो जल्दी ही माँ बनने वाली हैं, कि कृपया करके स्क्रीन जितना लेट से लेट हो सके अपने बच्चों को उतना लेट देंगे, क्योंकि स्क्रीन की आदत लगती बहुत जल्दी है और आपके बच्चे के दिमाग को डिस्ट्रॉय बहुत जल्दी कर देती है और उसकी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा रोक देती है। मेरे साथ थोड़ी सी ट्विस्टिंग भी करेंगे कमर की। 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल आनंद से, बिल्कुल प्रेम से। और फिर मैं अपने दोनों पैरों को फैला करके चक्की संचालन का भी अभ्यास करूंगा। आप
यदि गर्भवती हैं तो अपने शरीर पर भरोसा करें, अपने शरीर को जानें, अपने शरीर को पहचानें, अपनी क्षमताओं को जानें। यदि आप हमेशा से अभ्यास करते हुए आए हैं तो ही अभ्यास को और अगले चरण पर लेकर के जाएं। चक्की संचालन का अभ्यास बेहद सेफ होता है, अलाउड होता है, और जितना आप चक्की संचालित करते हैं उतना ही आपकी नाभि मंडल मजबूत होता है। पहले के ज़माने में जब माताएं हमारी चक्की पीसा करती थी तो डिलीवरी हमेशा उनकी स्मूथ हुआ करती थी, और सी सेक्शन का नाम तो, सिजेरियन का नाम तो किसी ने उस समय पर सुना भी नहीं था। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मजबूत रखना, शरीर को दृढ़ रखने की कोशिश। उल्टी दिशा में चक्की चलाते हैं मेरे साथ। 2 3 4 5 6। आनंद महसूस करते हुए, श्वासों को सामान्य रखते हुए। 9 और 10। धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आएंगे और पंजों को भीतर बाहर चलाना शुरू करेंगे। भीतर बाहर। हाथों को हमने बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में रखा हुआ है, और फिर गोल गोल भी घुमाएंगे इन पैरों को। प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना बहुत आम हो जाता है। इसके लिए अपने पैरों को, मांसपेशियों को मजबूत रखना अति अनिवार्य है। उल्टी दिशा में भी घुमाएंगे पैरों को। जितना आप पैरों को चला लेंगे, जितना आप सूक्ष्म स्तर पर काम कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। तेज़ी से भी घुमाए जा सकते हैं क्योंकि एंकल जॉइंट की वल्नरेबिलिटी बहुत कम होती है। इसमें चोट लगने की या इंजरी होने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है, इसलिए हम तीव्रता से एंकल जॉइंट को चला सकते हैं, पर इतनी तीव्रता से हम गर्दन को कभी भी नहीं चलाते, क्योंकि गर्दन हमारी बहुत डेलिकेट होती है। उसमें कुछ भी खिंच पड़ने की या चोट लगने की या इंजरी होने की या क्रैम्प आने की या फिर स्पाज्म उठने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। हम धीरे से पैरों को अपने टैप टैप करने पे आएंगे, आराम आराम से। और हम धीरे से वापस आ जाते हैं। तो ये थे मेरे कुछ सूक्ष्म आसन। बढ़ते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बहुत सारे ऐसे और आसन बताऊंगा जो आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं। आज बात कर रहा हूँ प्रीनेटल योगा के बारे में। यदि आप गर्भवती हैं तो आप क्या वो योगा आसन कर सकते हैं जो आपको इजी डिलीवरी में और पोस्ट प्रेगनेंसी फैट को सही करने में मदद करेगा। बात करते हैं कुछ और आसनों के बारे में कि वो क्या क्या ऐसे आसन हैं या वो क्या क्या ऐसी क्रियाएं हैं जो हम अपने आप को करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं तीनों ट्राइमेस्टर्स के लिए कॉमन क्रियाओं की, कॉमन आसनों की बात करूँगा। आपको फिर भी सलाह ये दी जाती है कि आप किसी ट्रेनर की या किसी एक्सपर्ट की निर्देशों में ही ये कार्य करें, या फिर आप अपनी बॉडी को समझते हुए, अपनी कॉन्शियसनेस को प्रयोग में लाते हुए ही अभ्यास करें। बहुत ज़्यादा जोश में आकर के कभी भी अभ्यास ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप पहले से जितने अभ्यास करते हुए आ रहे हैं, आप पहले से जितने मजबूत हैं, आप उससे एक पायदान ऊपर जा सकते हैं। पर बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं, यदि पहली बार योग अभ्यास या पहली बार जीवन में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई शारीरिक कार्य, मेहनताना कार्य कर रहे हैं,
तो अपनी सीमा को समझते हुए ध्यान से आराम आराम से ही कार्य करें, यही सराहनीय है। मेरे साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे वज्र आसन से। वज्रासन एक बहुत ही सुंदर आसन होता है। वज्रासन से हमारे एंकल जॉइंट्स खुल जाते हैं, पिंडलियों की मसाज हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है, कमर सीधी हो जाती है, कमर के दर्द भी कम हो जाते हैं, पोस्चुरियल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती है। आप शशंक आसन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। शशंक आसन के लिए हम दोनों घुटनों को खोल लेंगे, दोनों पैरों को टच रखेंगे, दोनों पंजों को हमने इस तरीके से टच रखना है जिसमें मेरे दोनों अंगूठे टच रहेंगे, और फिर मैं धीरे से नीचे की तरफ जाने का प्रयास करूंगा। इससे मेरा पेल्विक जॉइंट खुल जाएगा और फ्लेक्स हो जाएगा। धीरे से नीचे की तरफ माथा जाकर के लगा सकते हैं। आखिर के 10 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं, 8 गिन लेते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। कोशिश करेंगे कि आपके हिप्स जो है वो आपकी एड़ियों पर लगे रहें। और एक और ख़ास बात कि आप यदि ज़मीन पर सीधे ना बैठ पाए तो कोशिश करें आप तकिए ले करके ज़मीन पर बैठें, तकियों के ऊपर बैठें। और शशंक आसन में भी आप एक तकिए को अपने पैरों के नीचे यहाँ पर और एक तकिए को यहाँ जहाँ आपका माथा और आपकी चेस्ट लैंड हो रही है वहाँ पर आप तकिया रख करके अपने आप को आराम दे सकते हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसको करते समय आपको अपने शरीर की जानकारी अवश्य रूप से होनी चाहिए कि आपका शरीर कितना मजबूत है और कितना सह सकता है, कितना झेल सकता है। अन्यथा तकिए 2 ले लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं वापस वज्रासन में आकर के अपने दोनों पैरों को बंद कर लूँगा। अब मैं धीरे से अपने हाथों को पीछे की तरफ इंटरलॉक करूँगा और धीरे से हाथों को ऊपर उठाने का प्रयास करूँगा। इससे मेरी पैरास्पाइन मसल्स दुरुस्त हो जाती हैं, फ्लेक्स हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं। एक कर्म के अनेक लाभ होते हैं। योग में मैं हमेशा एक कर्म करके उसके 40 साइड बेनिफिट्स लेता हूँ। जिस प्रकार आप अंग्रेज़ी दवाइयों के 4 साइड इफ़ेक्ट्स लेते हैं, उसी प्रकार योग में कोई भी कर्म किया जाए उसके 40 साइड बेनिफिट्स होते हैं हमेशा। धीरे से अपने हाथों को इस तरीके से चला करके अपने स्कैपुलास को नज़दीक लाने की कोशिश की जाती है। स्कैपुलास मेरे शोल्डर ब्लेड को कहते हैं। स्कैपुलास जितने खुलेंगे उतना ज़्यादा मेरी चेस्ट खुलेगी, उतना ही ज़्यादा मेरा रिब केज खुलेगा। 3rd ट्राइमेस्टर में ये देखा जाता है कि महिलाओं को रिब केज पर दबाव महसूस होने लगता है, अर्थात उनको दर्द होने लगता है, क्योंकि वूम्ब में इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि रिब केज पर भी वो इफ़ेक्ट डालता है। उस केस में बहुत ज़रूरी है कि रिब केज बहुत ज़्यादा खुला हुआ हो और हम अच्छे से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके अपने आप को फ्लेक्स कर लें। मेरे साथ धीरे से दोनों हाथों को यहाँ इस तरीके से लेकर आएंगे और फिर इनहेल के साथ ओपन करेंगे, एक्सहेल के साथ क्लोज करेंगे इन हाथों को। इनहेल के साथ ओपन, एक्सहेल के साथ क्लोज। ध्यान देंगे कि यदि आपको तकिए की ज़रूरत हो तो आप इस वक्त वज्रासन लेकर के तकिए पर बैठे हुए हैं। धीरे से क्लोज, इनहेल के साथ ओपन, एक्सहेल के साथ क्लोज, इनहेल के साथ ओपन, एक्सहेल के साथ क्लोज। और फिर
मेरे साथ दोनों अपनी एल्बोज को इंटरलॉक करेंगे। इनहेल के साथ मैं हाथों को ऊपर ले जाऊंगा और एक्सहेल के साथ हाथों को नीचे लेकर के आऊंगा। इसे कुछ देर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आपके ट्रेपीजियस के लिए, आपके डेल्टॉइड्स के लिए, आपके स्कैपुलर रीजन के लिए, आपके स्टर्नम के लिए, आपके स्कैपुलास के लिए अति आवश्यक। आपके खुद के मस्तिष्क की स्थिरता के लिए। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसका शरीर एक आम इंसान के भांति सामान्य रूप से काम नहीं करता, अपितु 40 गुना ज़्यादा काम करता है, क्योंकि एक आम इंसान की हीलिंग एक नेचुरल स्टेट से होती है। मेरे जितने सेल्स डाई कर रहे हैं, मर रहे हैं, उतने ही सेल्स पैदा हो रहे हैं, पर एक गर्भवती महिला के कई गुना ज़्यादा सेल्स नए पैदा हो रहे होते हैं। ये ऐसा होता है कि मानो 9 महीने आप निरंतर एक मैराथन दौड़ रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखना अति अनिवार्य होता है। अपने आप को बहुत अच्छा अभ्यास देना, अपने आप को बहुत अच्छा खान पान देना, बहुत अपने आप को शांत रखना, शिथिल रखना, अपने विचारों को सुगम रखना अति अनिवार्य होता है। मेरे साथ सबसे महत्वपूर्ण तितली संचालन में आएंगे, जो मेरे पेल्विक फ्लोर को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे से अपने पैरों को इस प्रकार चलाना शुरू करेंगे। ये बेसिक है बिल्कुल। अच्छी से अच्छी तितली चलाने की कोशिश। श्वासें इस वक्त हम सामान्य रख रहे हैं। पूरा ध्यान दे रहे हैं अपने कार्य पर, अपने आप पर, अपने आप को शिथिल करने पर, अपने आप को शांत करने पर। अपने आप को गुड अफर्मेशंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, हाँ, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ हो रहा है, हाँ, ये योग अभ्यास मुझे बहुत लाभ दे रहा है, हाँ, जो मैं इस वक्त कर रही हूँ ये मेरे लिए बेस्ट है और दैविक रूप से निर्धारित है, निश्चित है। अपने आप के विचारों को बहुत अहमियत देनी होती है इस वक्त में, क्योंकि जो विचार आपके हैं इस वक्त में वही विचार आगे भी जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे। यदि आप रोज़ जंक फूड पे बिंज कर रहे हैं तो यकीनन आने वाला जो बच्चा है वो भी जंक फूड पैदा होते ही मांगना शुरू करेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा टीवी का, नेटफ्लिक्स का, मूवीज़ का सेवन कर रहे हैं तो आने वाला बच्चा भी मूवीज़ देखता देखता ही अपना जीवन खराब करेगा निश्चित रूप से। मेरे साथ एक पैर को भीतर की तरफ और एक पैर को बाहर की तरफ लेंगे और फिर धीरे से अपने आप को साइड चेंज करेंगे। पुनः साइड चेंज करेंगे। यदि आप चाहते हैं
कि आपका बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो, पढ़े लिखे, विद्वान बने, तो उसके सामने फ़ोन छोड़ करके आप किताबें उठाएं। और गर्भवती माताओं से अनुरोध कि गर्भवती माताएं अभी से ही रीडिंग की जितनी आदत डाल लें, रोज़ाना किताब पढ़ने की जितनी आदत डाल लें, उतना ही यकीन मानिए आपका बेबी इस वक्त बहुत सारी बातें सीख रहा है आपसे, आपके गर्भ में रहता हुआ ही। तो अभी जैसी आपकी आदतें होंगी, जैसे आपके विचार होंगे तामसिक, जैसा आप विचार तामसिक रखोगे, खान पान तामसिक रखोगे, आपका बच्चा भी तामसिक पैदा होगा। सात्विक विचार रखेंगे, बच्चा निश्चित रूप से सात्विक पैदा होगा। और हम अब धीरे से पद्मासन की ओर अग्रसर होंगे। पद्मासन लगा के रखने की कोशिश, क्योंकि पद्मासन न सिर्फ हमें शारीरिक लाभ देता है, अपितु इसके स्पिरिचुअल लाभ भी अनेकों अनेक है। पद्मासन आसनों का राजा कहलाता है। यदि सर्वश्रेष्ठ आसन की उपाधि किसी आसन को दी गई तो वो पद्मासन है। ऐसा क्यों? क्योंकि पद्मासन में कहा जाता है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होती है वो पूर्णतः बैलेंस हो जाती है। हमें इससे सुपर चार्ज मिलता है और हमारी ऊर्जा भी ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। ऊर्जा का ऊर्ध्वमुखी हो जाना किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर में जो 7 चक्रों की ऊर्जा होती है वो ऊपर की तरफ बहने लगे, सहस्त्रधार तक पहुंचने लगे। ऐसे में पद्मासन हमें एनलाइटन करने के बहुत काम आता है, हमें ध्यान एकाग्र करने के बहुत कार्य करता है। पद्मासन हमें ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करने के लिए बहुत उपयोगी है। पद्मासन न सिर्फ मेरी कमर को सीधा करता है, न सिर्फ मेरे सीएनएस को मजबूत करता है, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अलाइन करता है, बल्कि ये मेरी श्वासों की शुद्धि भी करता है, मेरे पेट संबंधी सभी रोगों को भी दूर करता है, मेरे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अगर आपको गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन जैसी कोई भी समस्या हो रही हो तो पद्मासन आपके लिए बहुत हितकर है। अगर आपसे पद्मासन नहीं लग रहा तो ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पद्मासन को स्मूथली कैसे लगा सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रीनेटल योगा के ऊपर। अगर आप गर्भवती हैं, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड न्यूज़, तो आप क्या योग अभ्यास कर सकते हैं जो आपकी डिलीवरी को स्मूथ बनाए और आपके पोस्ट प्रेगनेंसी फैट को भी ना आने दे। इसके साथ साथ आपके शरीर को दृढ़ रखे, आपके मन को मजबूत रखे और आपके आने वाले बेबी के जीवन को बहुत अच्छा, बहुत सुगम, बहुत अर्थ वाला जीवन बना दे। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था पद्मासन के बारे में, और मैंने आपको कहा था कि यदि आपका पद्मासन नहीं लग रहा है तो आप क्या अभ्यास करेंगे। देखिए, यदि आपका पद्मासन नहीं लग रहा है बहुत अच्छे से तो आप 4 प्री पद्मासन करेंगे जो आपके पद्मासन को हेल्प करेंगे लगने के लिए, और आपको पेल्विक फ्लोर को ओपन करने में भी यही प्री पद्मासन मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैर को आगे की ओर लेकर के आना है और फिर दूसरे पैर को मैंने इसकी थाई पर रखना है और धीरे से मैंने इस पैर को चलाना शुरू कर देना है। इस तरीके से मैं पैर को चलाऊंगा ताकि मेरा पेल्विक फ्लोर और ज़्यादा फ्लेक्स हो जाए। धीरे से पैर को इस तरीके से चलाते रहें, पूरा ऊपर तक, पूरा नीचे तक। इसको हम कोशिश करके जमीन पर टकरा सकते हैं। आखिर के 10 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं, 8 गिन लेते हैं
और अन्य जो स्वस्थ व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, अन्य जो सामान्य व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आप अपने पैर को पूरा ऊपर तक भी ला सकते हैं। आप इसको हाथ से पकड़ के नीचे, हाथ से पकड़ के ऊपर, या बिना हाथ से पकड़े ऊपर नीचे चला सकते हैं। हम पैर को बदल लेते हैं। आखिर की 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अपने इस पैर को अपना बच्चा समझकर खिलाना शुरू करूंगा। 1, 2, 3, 4, क्योंकि आखिर मेरे खुद के शरीर के अंग भी मेरे बच्चे जैसी तो है। मेरा हृदय मेरा बच्चा है जिसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। ये मेरा पैर मेरे बच्चे जैसा है जिसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरे पैर का ये अंगूठा मेरे बच्चे जैसा है जिसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। आखिर के 5, आखिर के 4, 3, 2 और 1। और मुझे यकीन है कि आपके पैर के अंगूठे आपके बच्चे जैसे हैं। आखिर के 10। क्यों, है ना? क्या कभी हमने खुद के पैर के अंगूठे पर कुल्हाड़ी मारी है? नहीं मारी, क्योंकि ये भी हमारे बच्चे की तरह होते हैं। और हमें अपने शरीर के सभी अंगों का, उप अंगों का, अपने पूरे शरीर का, अपने पूरे जीवन का अपने बच्चे की तरह ही ध्यान रखना चाहिए हमेशा। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं टेलीफोन मिलाता हूँ। टेलीफोन किसको मिलाता हूँ? सृष्टि को, कि हे सृष्टि, हे प्रकृति, आपने इतना सुंदर, इतना सुगम काम किया है, मुझे इतना स्वस्थ शरीर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए टेलीफोन मिलाया और फिर इसे हेलो सृष्टि कान पे लगाया। हेलो, बात करने की कोशिश की। हेलो हेलो हेलो, बेहद प्यार से, बेहद आनंद से, बेहद मस्ती के साथ हेलो हेलो। पैर दूसरा इंतजार कर रहा है हमारा कि हम इसको कब अहमियत देंगे, किसको कब तवज्जो देंगे, इससे कब काम लेंगे। तो हेलो हेलो, मैं अपने उल्टे पैर को अपने उल्टे कान पर ही ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। इससे मेरा पेल्विक फ्लोर कैसे नहीं खुलेगा? बताओ, कैसे नहीं खुलेगा? पूरा ध्यान देते हुए। और अब मैं चौथा परिपद्मासन अपना, मैंने 3 कौन कौन से बताए, आपको क्विक रिवीजन दे दूं। क्विक रिवीजन, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। चौथे में मैं अपने घुटने को हाथ के बाहर रख करके अपने पैर को पकड़ता हूं और इसको खोलने का प्रयास करता हूं। 2, जैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, वैसे ही पैर ऊंचा जाए हमारा, पूरा ऊपर तक, जितना ऊपर जा सकता है, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, चंचलता के साथ, शीतलता के साथ, लौल्यमता के साथ। दूसरा पैर इंतजार कर रहा है। अपने आप को गुड अफर्मेशंस देते हुए, अपने आप को
आनंद महसूस करवाते हुए, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए, ऊपर की तरफ खींचते हुए, ये मानते हुए कि आप बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके पास सब कुछ है, भगवान को जो ज़रूरी था वो आपको दिया, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं था वो हरगिज़ आपको नहीं दिया। अपने आप की ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए, मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखते हुए अभ्यास जारी। मैं आता हूँ अपने अगले अभ्यास में, जिसे मैं बोलता हूँ टेबल टॉप पोजीशन। सरलता से मैं दोनों पैरों को, दोनों हाथों को कंफर्टेबली यहाँ पे रख लूँगा और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करूँगा। धीरे धीरे अर्थात मैं पहले ही गो में सीधा यहाँ पर नहीं जाकर लैंड होऊंगा। मुझे हर अभ्यास को फेड इन करना चाहिए और फेड आउट भी करना चाहिए। फेड इन, फेड आउट ये थिएट्रिकल शब्द है, अर्थात मैं धीरे से लाइटन करूं, धीरे से अभ्यास को शुरू करूं, धीरे से अभ्यास की इंटेंसिटी को बढ़ाऊं और धीरे से आगे बढ़ता जाऊं। मैं ऊपर नीचे इसको चलाऊंगा। इससे आपको ज़्यादा कॉन्शियसनेस मिलेगी, आप अपने शरीर को ज़्यादा देखेंगे, आप अपने शरीर को ज़्यादा समझेंगे। धीरे धीरे क्षमतानुसार ऊपर से ऊपर, हर बार में आप अपने आप को 1 सेंटीमीटर और ऊपर ले जाएं और मैं चाहता हूं कि कम से कम आप 10 से 15वीं बार में अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचे। इससे आपकी जंघाएं भी मजबूत होंगी, आपकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी, कंधे भी मजबूत होंगे, हथेलियां भी मजबूत होंगी, आपका पूरा शरीर मजबूत होगा। टेबल टॉप पोजीशन को यदि आप होल्ड कर पाए तो आप होल्ड करेंगे, अन्यथा आप इसको ऊपर नीचे चलाते रहेंगे। चलिए हम आखिरी बार होल्ड करने की कोशिश कर लेते हैं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। BMC हिंदी बदले